Students, today we are going to continue our chapter number 7, soil. So let's start. So soil formation means soil का बनना. अब हमने कल पढ़ा था कि soil क्या होती है. आज हम पढ़ रहे हैं कि soil बनती कैसे है. Formation of soil is very slow and gradual process means सोयल जो है उसका बनना जो है वो एक प्रोसेस है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. ठीक है, बहुत ही स्लो और धीरे धीरे जो है स्लो प्रोसेस होता है. सोयल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर, माइक्रोब्स एंड दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग. अब सोयल बनती कैसे है? जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो रॉक होती हैं, वो क्या होती है, टूटना शुरू कर देती हैं. और वो टूटती कैसे हैं? तेज़ हवाओं से, पानी जब उनसे टकरा रहा है, या टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी वजह से, या कुछ माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है, हमारी सोइल जो है वो, हमारे जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और फिर सोइल बना लेती है. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं वेदरिंग. तो वेदरिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोइल बाय द breaking down of the rock due to the action of wind, water, temperature and microorganism is called weathering, and it takes thousands of years of constant weathering to form a layer of soil. और एक मिट्टी की परत को बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में. ठीक है, तो सॉइल फॉर्मेशन ये नहीं है कि आज पत्थर है तो कल मिट्टी बनी मिलेगी. नहीं, बहुत हज़ारों साल लगते हैं पत्थर से मिट्टी बनने में. धीरे 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 अपने आप वो जो प्रोसेस होता रहेगा और मिट्टी बनती रहेगी. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि सॉइल के अंदर क्या क्या और कंपोनेंट्स होते हैं, या वो किस किस से मिलकर बनी होती है, उनके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं. सोइल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट. सोइल बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है. अब देखते हैं उसमें क्या क्या होता है. दीज इंक्लूड सोइल पार्टिकल्स. उसमें क्या है, सोइल पार्टिकल्स होते हैं. जैसे क्या क्या? ग्रेवल, सैंड, क्ले. ग्रेवल्स का मतलब है छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं उसमें. सैंड जैसे कल हमने मिट्टी पढ़ी थी. क्ले जो चिकनी मिट्टी होती है वो. और ह्यूमस जो सोइल के ऊपर एक लेयर होती है जिसमें डेड ऑर्गेनिम्स वगैरह या फिर डेड पत्ते वगैरह पड़े होते हैं, उसको ह्यूमस बोलते हैं, जो बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होती है. मिनरल्स जो भी हम बोलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन जो प्लांट्स को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो भी सॉइल के अंदर होती है. वाटर होता है जिसको मॉइस्चर कहते हैं, और एयर. तो सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? सॉइल कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स जिसमें आएंगे ग्रेवल, सैंड, क्ले, और इसमें ह्यूमस होगी, मिनरल्स, वाटर एंड एयर. इन सब चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ. तो ये कॉम्पोजिशन है सॉइल की. एंड वेरियस ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, स्नेल, इंसेक्ट्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई आर ऑल्सो फाउंड इन सॉइल. और सॉइल में क्या मिल सकते हैं हमें? सॉइल्स में हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म केचुआ, स्नेल छोटे मोटे इंसेक्ट्स, और माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई भी सॉइल में होते हैं. अमंग दीज, इनमें से जो अर्थवॉर्म है वो बहुत ही हेल्पफुल हैं टू द सॉइल. सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो हेल्पफुल है. क्यों हेल्पफुल है? क्या ये फ़ायदा करते हैं? दे बुरी इन द सॉइल, मतलब ये जो है सॉइल के अंदर जो है खड्डा बनाकर अंदर घुस जाते हैं. टर्न इट एंड सो मेक इट लूज. अब वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं, उसको अंदर जाएंगे तो वो मिट्टी को हटाते रहेंगे. इस तरह से मिट्टी क्या है, उलट पुलट होगी और मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी. जैसे जैसे वो छेद बनाता हुआ अंदर जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी. और जैसे ही वो लूज़ होगी तो एयर है जो वहाँ पर, हवा जो है वो सॉइल के अंदर जा सकती है. तो इस तरह से वो सॉइल जो है वो अच्छी हो जाती है. नॉट ओनली दिस movement helps to bring the nutrients that are present deeper in the soil. और क्या फ़ायदा है इसका? जैसे केचुए जो है सॉइल के अंदर मूव करते हैं
तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर डीप मतलब बिल्कुल गहराई में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उनको भी क्या करते हैं, मिट्टी के सरफेस पर ले आते हैं, सरफेस पे ऊपर ले आते हैं। जैसे कि ये एक केचुआ है, ठीक है, ये एक केचुआ है, दिस इज़ अ अर्थवॉर्म, ठीक है, ये एक अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म का डायग्राम है। ये क्या करता है, ये मिट्टी के अंदर चला जाता है अंदर, और कभी बाहर ऐसे तरह घूमता रहता है, अंदर बाहर घूमता रहेगा मिट्टी में, और मिट्टी को लूज़ कर देगा और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, सरफेस पर ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आ जाते हैं, प्लांट्स उसमें अच्छे से ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं और हेल्प करते हैं इन प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ अच्छी हो जाती है। ड्यू टू दिस रीज़न दे ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। सो इसीलिए ही इनको क्या बोला जाता है, अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड, कि ये किसानों के दोस्त हैं। किसानों के दोस्त क्यों हैं, क्योंकि ये मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स जो है लेकर आते हैं और अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो किसानों को तो यही चाहिए, उनकी फसल अच्छी हो, तो अर्थवॉर्म उनकी फसल अच्छी बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट, बिसाइड दिस, इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स भी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल्सो हेल्प इन द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस प्रोसेस रिलीज मिनरल्स बैक टू द सॉइल, दस एनहांस इट्स फर्टिलिटी। और अर्थवॉर्म के अलावा कुछ और हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं, ये क्या करते हैं, जो मरे हुए पेड़ पौधे और एनिमल्स हैं जो मिट्टी के ऊपर गिरे हुए हैं, उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में वो तोड़ते हैं और उनकी बॉडी से क्या रिलीज़ कर देते हैं, मिनरल्स को रिलीज़ कर देते हैं सॉइल के अंदर, और इस तरह से सॉइल में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और एनहांस हो जाती है फर्टिलिटी। तो ये भी क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हम हमारे पास आती है सॉइल इरोजन। तो ये क्या होता है, जो हमारी सॉइल है उसकी ऊपर वाली लेयर को बहा लेना या रिमूव कर देना, उसको हटा लेना, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो देखते हैं क्या है, ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स जैसे स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं, रेन, रनिंग वाटर, इनकी वजह से जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे कि तेज हवाएं, बारिश आना, बहता हुआ पानी, ये क्या करते हैं, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ ऑफन ब्लोन और वॉश्ड अवे। तो ये मिट्टी की जो टॉप लेयर होती है उसको क्या करते हैं, अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, ठीक है, या फिर उड़ा के ले जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड है तो उड़ा के ले जाएगी, पानी है तो वो बहा के ले जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड, वाटर एंड अदर फैक्टर इज नोन एज सॉइल इरोजन। तो ये क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स सॉइल की ऊपर वाली लेयर जो फर्टाइल लेयर थी, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, वो बहा कर ले जाते हैं, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन का वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इन लूज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विच मेक्स द लैंड अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। दिस इफेक्ट्स द फूड अवेलेबिलिटी इन द पर्टिकुलर रीजन। अब क्या होगा, अगर सॉइल इरोजन होगी, सॉइल की ऊपर वाली फर्टाइल लेयर ही चली जाएगी, तो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहेगी, और जो लैंड है जहाँ पर वो मिट्टी जो है सॉइल इरोजन हो गया है, वो अब खेती करने के लिए सही नहीं होगी, सूटेबल नहीं होगी, क्योंकि वो फर्टाइल ही नहीं है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे वहाँ अच्छे से, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वहाँ पर पौधे ही नहीं लगेंगे तो खाना हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए ये एक नुकसान है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे हमने बात की पहले सॉइल फॉर्मेशन की, सॉइल बनती कैसे है। सॉइल जो है बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, जिसमें सॉइल जो है वो
सॉइल कैसे बनती है? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूटते हैं बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, टेम्परेचर एंड माइक्रोब्स, जिसको हम वेदरिंग कहते हैं, जिसमें सालों लग जाते हैं। फिर हमने कॉम्पोजिशन की बात की, तो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल में क्या क्या होता है? उसमें सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस, मिनरल, वाटर, एयर और कुछ माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स होते हैं। और अर्थवर्म जो है उसको फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर का दोस्त है, क्योंकि ये सॉइल को और फर्टाइल बना देता है। और ऐसे ही कुछ माइक्रोब्स भी हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। फिर सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या है कि जब रिमूव हो जाना टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाय द विंड, वाटर और अदर फैक्टर्स, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है और लैंड सूटेबल नहीं रहता है फार्मिंग के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।